वोटर लिस्ट घोटाला, बीजेपी ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। अमेठी में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी अमेठी इकाई ने कांग्रेस पार्टी पर मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में भारी धांधली का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस खुलेआम फर्जी नाम जुड़वाने और दलित, पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के वास्तविक मतदाताओं के नाम कटवाने का षड्यंत्र कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा का एक विशाल प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला के नेतृत्व में गौरीगंज कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास लोकतंत्र को कुचलने, बूथ कैप्चरिंग कराने और फर्जी मतदान कराने का रहा है। जनता पर भरोसा न होने के कारण कांग्रेस हर चुनाव में वोट चोरी का सहारा लेती है। जिन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी अमेठी के कई बूथों पर फर्जी मतदान कराकर चुनाव प्रभावित किया गया था। भाजपा ने 4 फरवरी 2026 की एक घटना का भी हवाला दिया। आरोप है कि ग्राम ठेगाहा के बूथ संख्या 207 और 208 पर कांग्रेस जिला सचिव राकेश कुमार मौर्य और उनकी पत्नी ने पुनरीक्षण अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने, धमकाने और फॉर्म भरने से रोकने की कोशिश की। विरोध पर वे मौके से भाग खड़े हुए। भाजपा का यह भी आरोप है कि बाद में कांग्रेस नेता ने भाजपा जिला अध्यक्ष को झूठे मुकदमे में फंसाने की नीयत से मनगढ़ंत शिकायत प्रशासन को दी। सुधांशु शुक्ला ने साफ कहा कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो भाजपा सड़क पर उतरकर लोकतंत्र की रक्षा करेगी। भाजपा ने चुनाव आयोग, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और जिला अधिकारी अमेठी से मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित हो। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है। ये क्या पूरा प्रकरण है? जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार लोकतंत्र की हत्या करती आ रही, चाहे 2014 का चुनाव रहा हो थौरी में और 2019 के चुनाव में गुजरटोला गौरीगंज विधानसभा में बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से आम जनमानस को परेशान करना और लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ना। और उस क्रम में हमने देखा कि अभी हम सब लोग बूथ के प्रवास पे थे, घर घर संपर्क था मतदाता सूची पुनरीक्षण में, तो कांग्रेस के जिला सचिव के द्वारा ठेगाहा में जिस तरीके का आरोप लगाकर पहले तो गांव में जाते हैं, मतदाताओं को प्रारूप छह भरने में मना करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, सरकार की योजनाओं से लोगों को डराते धमकाते हैं। और जब बैठक के बाद वहां से सब लोग चले गए थे तो जाके लोगों को, गांव वालों को डरा धमका रहे थे। और जब इसकी जानकारी स्थानीय कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने मना किया। तो मना करने के बाद भिड़ गए वो, जैसा उन्होंने बताया है। लेकिन इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। कांग्रेस जो है जब लोकतंत्र को खतरा पैदा करती है और जब फंस गए तो जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाए और वो पूरी तरीके से निराधार है। जिस तरीके से अपनी बीएलओ पत्नी को आगे करते हैं, उनका एक ही काम है कि गांव में लोग फार्म छा न भर पाए, भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को आगे न बढ़ा पाए, जैसा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा करती आ रही है। उसी के निमित्त हम सब आज आए थे। जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जिस तरीके से मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्यक्रम में बाधा पैदा कर रहे हैं वो, उसकी पूरी जांच हो। और माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से निर्वाचन आयोग पर माननीय मुख्यमंत्री को हम सबने ज्ञापन दिया है कि इसकी जांच कराकर दोषी जो छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, पार्टी की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, उनको दंडित किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी कांग्रेस की गुंडागर्दी से डरने वाली नहीं है। हम सब कार्यकर्ता मिलकर के मुंहतोड़ जवाब देंगे और सरकार की योजनाएं, निर्वाचन आयोग के इस काम को पूरी सफलता और ईमानदारी के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद है इस प्रकरण को लेकर, क्योंकि काफी हाईलाइट हो चुका है?
देखिए, ये निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है, तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कर रहे हैं और सभी पार्टियों की नैतिक जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, सभी राजनीतिक दलों का काम है कि निर्वाचन की इस प्रक्रिया को प्रारूप 6 भरवाना और मतदाता सूची में नाम डलवाना, वो हम सब कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का देश और समाज के लिए जो काम है हम सब देख ही रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया था, गंभीर आरोप लगाए थे आप पर भी और पूरी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया था भाजपा पर, कैसे उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक राजनीतिक दल के मुखिया होने के नाते उनको ऐसे मामलों में पहले तो गंभीरतापूर्वक जांच करनी चाहिए कि क्या सत्य है क्या असत्य है। जिस तरीके का पार्टी के एक जिम्मेदार पद पे उन्होंने आरोप लगाया और जब जिस व्यक्ति का प्रार्थना पत्र उन्होंने सामने किया, स्वयं कह रहा है कि जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं था, और अखिलेश यादव का इस तरीके से कहना बोलना, उनके बुद्धि विवेक को आप सब समझ ही सकते हैं। यही मेरा कहना है। हाँ, मतलब उसमें जो है उनकी तरफ गाड़ी से उतार दिया उनको, आप वो काम करने लगे, सर वो स्वयं बीएलओ बन जाते हैं। ठीक है, इसमें एक निष्पक्ष जांच जी चल रही है जी सर। जो शिकायतकर्ता पक्ष है सर, उनके लोगों ने भी अपने साक्ष्य दिए सर, उसी का पार्ट इसको बनाते हैं सर। और मेरा विश्वास है कि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सही कार्रवाई। वो तो उनकी पत्नी ने स्वयं कहा है कि ये नहीं था। पति पत्नी दोनों ने कहा, दोनों का उसके बावजूद भी लिख के दे दिया कि मारा उन्होंने, तो साहब ये तो बहुत चल रहा है कि दोनों पति पत्नी कह रहे हैं कि आप वहां नहीं थे। इसकी जांच हो जाए निष्पक्ष, और जिस तरीके से इस अभियान में उनकी, देखिए, स्वयं आगे आकर कांग्रेस का नेता जो है स्वयं आगे आता है, विवाद करता है और लोगों को डराता धमकाता है, और जब देखता है कि हम यहाँ सब लोग उपस्थित हैं तो भागते हैं और सड़क पे आते हैं। बैठक में भी नहीं थे, उनका कोई रोल भी नहीं था उस बूथ की, ना तो बीलो थी, न इनका किसी प्रकार का कोई रोल था। आकर के स्थानीय सड़क पे इस तरीके से किसी ने उसको फोन किया जो बता रहे हैं हमारे किसी कार्यकर्ता के द्वारा बात तक नहीं की गई, वीडियो में भी उनके द्वारा चिल्लाया जा रहा है, और इस तरीके पे फंस जाने पे प्रचार करना, और ये कांग्रेस की हमेशा मंशा रही, मंशा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस पे जांच हो निष्पक्ष।